एकादशी पर चावल खाने वाले क्यों कहलाते हैं महापापी? आपने अपने घर में अक्सर बड़ों से सुना होगा कि एकादशी पर चावल मत बनाना। आप में से ज्यादातर लोगों के घर एकादशी पर चावल बनना वर्जित भी होगा। लेकिन क्या आप इसके पीछे की असली वजह जानते हैं? क्या आपने कभी धर्म ग्रंथ उठाकर जानने की कोशिश की है कि जो लोग इस दिन चावल का सेवन करते हैं वो नरकगामी क्यों कहलाते हैं? आखिर एकादशी के दिन चावल खाने वालों के सर पर वैष्णव द्रोही का कलंक क्यों लग जाता है? चलिए आज की इस वीडियो में हम इस पौराणिक कथा के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताते हैं, जिससे आपके मन में एकादशी पर चावल खाने को लेकर कोई दुविधा या भ्रम न रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब महर्षि मेधा ने देवी शक्ति के प्रकोप से स्वयं को बचाने के लिए अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और शरीर त्याग दिया। इससे उनका एक अंश धरती में समा गया। इसके बाद उनके उसी अंश से उनका जन्म जौ और चावल के रूप में हुआ। कथा के अनुसार जिस दिन ये घटना हुई थी वो एकादशी का दिन था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन जो लोग चावल खाते हैं उनकी तुलना महर्षि मेधा के अंग को खाने से की जाती है। इस कारण एकादशी के दिन चावल खाना घोर पाप की श्रेणी में आता है। अन्य मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से इंसान मनुष्य योनि से छूट जाता है और उसको अगला जीवन रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। विष्णु पुराण में जिक्र किया गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से जीवन के सभी संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं और इनकी प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न अर्थात देवताओं का भोजन कहा जाता है। इसलिए इसे एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। एकादशी के दिन चावल वर्जित होने की वजह बताते हुए कहा गया है कि चावल का संबंध जल तत्व से होता है और जल का संबंध चंद्रमा से है। पांचों ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों पर मन का ही अधिकार है। मन और श्वेत रंग के स्वामी भी चंद्रमा ही हैं, जो स्वयं जल रंग और भावना के प्रतिनिधि हैं। इसलिए जल तत्व राशि के जातक भावना प्रधान होते हैं, जो अक्सर धोखा खाते हैं। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक संविकता रहेगी। कहते हैं कि आदिकाल में देव ऋषि नारद ने 1000 साल तक एकादशी का निर्जल व्रत करके नारायण भक्ति प्राप्त की थी। वैष्णव के लिए ये सर्वश्रेष्ठ व्रत है। चंद्रमा मन को अधिक चंचल ना कर पाए, इसलिए व्रती इस दिन चावल ना खाए तो ही बेहतर है। मित्रों, 31 जुलाई को कामिका एकादशी है। ये एकादशी सावन माह में पड़ रही है, तो इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु और भोलेनाथ की पूजा अर्चना और व्रत करने से जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन सच्ची श्रद्धा से विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के साथ भोलेनाथ की भी आराधना करें। इस दिन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। मित्रों, ऐसी ही और जानकारी के लिए त्रिलोक चैनल को फॉलो करें।